नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किया हमला। ट्रंप बोले आगे और बड़े हमले होंगे। नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर का पहला समूह रवाना। देश के अधिकांश हिस्से में छाया मॉनसून, कई जगहों पर भारी बारिश। एयर इंडिया की घटना के बाद एक और फ्लाइट से आया मेडे कॉल। इंडिगो फ्लाइट की बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग। पहलगाम हमले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लश्कर से जुड़े 2 मददगार हुए गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से लौटे 290 नागरिक। वंदे भारत में नारों से गूंजा एयरपोर्ट। राजस्थान गुजरात हाईवे जलमग्न, 2 घंटे में 4 इंच बारिश। एमपी राजस्थान में 6 की मौत। मुंबई में महिला पायलट से कैब में यौन शोषण, ड्राइवर समेत 3 पर एफआईआर हुई दर्ज। गृह मंत्री शाह कल काशी विश्वनाथ मंदिर में लेंगे आशीर्वाद। 24 जून को सेंट्रल जोनल काउंसिल बैठक। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा, रेप में कुकृता नहीं तो फांसी नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश आयोग ने उठाए सवाल। अमेरिका ईरान टकराव में परमाणु ठिकानों पर हमला। ईरान ने इजराइल के 14 शहर पर दागी मिसाइलें। भारत से मध्यस्थता की उम्मीद जताई गई। अमेरिका ने रविवार सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतान्स और इस्फहान पर हमला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये साइट्स पूरी तरह तबाह कर दी गई है और ईरान को अब शांति कायम करनी चाहिए, वरना आगे और बड़े हमले होंगे। जवाब में ईरान ने इजराइल के 14 शहरों, जिनमें हाइफा और तेल अवीव शामिल है, पर मिसाइलें दागी, जिससे 23 लोग घायल हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत इस संघर्ष में मध्यस्थता कर सकता है। पीएम मोदी दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग कर शांति प्रयास कर सकते हैं। 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए सेल्फी आधारित ई-अटेंडेंस अनिवार्य। कांग्रेस और शिक्षक संगठन विरोध में, बीजेपी ने किया समर्थन। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य की जा रही है। अब शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिनमें उनके लोकेशन भी शामिल होगी। स्कूल शुरू होने के 1 घंटे बाद और छुट्टी के आधा घंटा पहले से बाद तक हाजिरी मान्य होगी। इस व्यवस्था पर शासकीय शिक्षक संगठनों और कांग्रेस ने विरोध जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है। वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि ये छात्रों के हित में जरूरी कदम है। नहीं, अटेंडेंस जब हम सरकार हमको अच्छा भुगतान देती है, सैलरी देती है, फिर हमको ये जिम्मेदारी है कि हम भारत के भविष्य का निर्माण करें, तो हमको सही समय पहुंचना है। तो उसमें ई अटेंडेंस से हमको क्यों विचलित होना, क्यों घबराना। हम जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस भी दें। और जो राष्ट्र का कार्य है कि शिक्षा केवल हम ड्यूटी भर नहीं है, तो हम एक राष्ट्र के निर्माण का काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हम सही समय पर पहुंचे। चूंकि सरकार ने आपकी बाकी चिंताएं की हुई है, तो आप छात्रों की चिंताएं करें और भारत के भविष्य की चिंता करें। तो मुझे लगता है कि इससे विचलित नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता के साथ आपको इसमें सहयोग करना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हम उसका पालन करेंगे। कर्मचारियों के साथ लगातार, शिक्षकों के साथ लगातार भेदभाव मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। उनके ट्रांसफ़र में भी बहुत घपले हुए हैं। एक जगह 3 पोस्ट हो गए, कुछ जगह खाली हो गए, इस तरह की घटनाएं। अब ये आ रहा है कि उनको सेल्फी लेना पड़ेगा, तो वो सेल्फी लेना पड़ेगा तो वल्लभ भवन के अधिकारी कर्मचारी एसीएस से शुरू हो तो नीचे तक जाओ। सबके लिए एक नियम होना चाहिए। वहीं जल संसाधन के जो कर्मचारी वो धरने पे बैठ रहे हैं, कल से आंदोलन कर रहे हैं, उनके जो प्रमोशंस हैं उनको प्रमोशन में लिया ही नहीं गया। जो उनके वेतन बढ़ना था उनके वेतन नहीं बढ़े। ये तमाम चीज़ों में जो भेदभाव चल रहा है, सभी कर्मचारियों को, चाहे उनके प्रमोशन के मामले हों चाहे कोई मामले हो, एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। एमपी एसटीएफ ने 2280 करोड़ की ट्रेडिंग ठगी में दुबई कनेक्शन पकड़ा। 17 आरोपी नामजद, अब तक 1 अरब से ज्यादा राशि फ्रीज। भोपाल में ट्रेडिंग के नाम पर 2280 करोड़ की ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी लवीश चौधरी दुबई से ये धोखाधड़ी चला रहा था। आरोपी इंटरनेशनल फंडिंग और फॉरेक्स लेन देन का इस्तेमाल कर रहे थे। एमपीएसटीएफ ने अब तक 1 अरब से ज्यादा की राशि फ्रीज कर दी है। ठगी के शिकार 10 राज्यों से सैकड़ों लोग हैं। अब तक 17 आरोपी नामजद हुए हैं, जिनमें से मदन मोहन कुमार और दीपक शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी टेलीग्राम पर 6 से 8% रिटर्न का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। एसटीआई ने सिलोम जेम्स को किया गिरफ्तार। आरोपी की मदद कर बैग, पिस्टल और 5 लाख रुपए छिपाए। एक गार्ड भी अशोकनगर से पकड़ा गया।
ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। एसआईटी ने प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोपी राज और सोनम की मदद कर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप है। सिलोम ने हरिबाग फ्लैट से 3 बैग, पिस्टल और 5 लाख रुपए ले लिए थे। वो शोरूम के सीसीटीवी में कैद हुआ और टोल नाके पर पकड़ा गया। बैग उसके घर से बरामद हुआ है। साथ ही अशोक नगर से एक गार्ड भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे सिलोम ने चाबी सौंपी थी और जो बाद में गायब हो गया था। कोई भी किसी प्रकार का अपडेट नहीं है। सिलोम पुलिस यहाँ इंदौर आई थी, लगभग 3 दिन से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रुकी हुई है और लगातार वो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को साथ में असिस्ट करने के लिए लगाया गया है और कल भी इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी। आज भी उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ में क्राइम ब्रांच की टीम असिस्ट करने के लिए उनके साथ है। कितने लोगों से अब तक अभी लगभग आधा दर्जन लोगों से पूछताछ हो चुकी है। बाणगंगा क्षेत्र में पूजा वर्मा ने फांसी लगाकर जान दे दी। कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस की जांच जारी है। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में 24 वर्षीय पूजा वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की है। जब पति की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी को फंदे पर लटकता देख तुरंत परिजनों को सूचना दी और पूजा को लेकर एमवाय अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, पुलिस जांच में जुटी है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर। पावर्ड बाय विनय उजाला।